Hello, good evening, everyone. So, in the last class, we were discussing about stability of different cations and benzene. Okay? And we observed that the resonance effect and hyperconjugation is more effective at ortho position and the para position. So, let us start with some of the problems so that you can recall what was discussed in the last class. Try these questions.
should we try? You have attempted? पहला वाला हो गया? पहला का सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड नंबर होगा। क्यों? CH3 में, क्योंकि सर वो प्लस क्या माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है इसमें। माइनस आई इफेक्ट लगाएगा CH3? सर CH3 मतलब इलेक्ट्रॉन का, इसलिए वो प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन। सर DCAB माइनस आई इफेक्ट कहाँ लगाएगा भाई? कहाँ पढ़े ये? हाँ, हम तो नहीं पढ़ाए कभी आज तक। ठीक है, देखो हमने क्या बताया था लास्ट क्लास में, 3 फैक्टर अपने को देखना है, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन इधर कहाँ से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सब ज्यादा कुछ नहीं सोचना। ठीक है, रेजोनेंस देखना है, हाइपर कंजुगेशन देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। ठीक है, इन तीनों में सबसे पहले किसको देखना है? रेजोनेंस को, उसके बाद देखना है हाइपर कंजुगेशन को, उसके बाद देखना है इंडक्टिव इफेक्ट को। सब में यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो हम पहला बता रहे हैं, फिर आप दोनों बाकी ट्राई करिएगा। रेजोनेंस देखते हैं, तो इसमें क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा, ये रेजोनेंस में इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ, हर किसी केस में रिंग के साथ ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, कंजुगेशन में ऐसे ऐसे घूमेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। कल हम लोगों ने देखा था ये। ठीक है, और यहाँ पे अगर आएगा पॉजिटिव तो नाइट्रोजन का लोन पेयर के कारण एक्स्ट्रा रेजोनेंस होगा। तो इसीलिए हमने बताया था कि ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होता है, रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस से ये चीज स्टेबल बन रहा है। ठीक है, इसमें कुछ रेजोनेंस होगा, रिंग में तो होगा, लेकिन CH3 के कारण कुछ रेजोनेंस नहीं होगा। CH3 के कारण क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन। कल हमने बताया था टॉल्यूइन वाला जो हम एग्जांपल देख रहे थे, उसमें CH3 में, इसमें केस में क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन होता है। ठीक है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। इस वाले में क्या होगा, फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, जैसे इसका इधर प्लस, इसका इधर प्लस, इसका इधर प्लस, फिर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में, फिर यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर रेजोनेंस कराओ आप, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराओ, प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराओ, यहाँ पे प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराओ, यहाँ पे प्लस आएगा। ऊपर से NO2 क्या है, विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसने क्या किया, प्लस चार्ज को इंटेंसिफाई कर दिया। तो यहाँ पे रेजोनेंस के कारण चीज क्या हो रहा है, स्टेबल बन रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा है, ये चीज खराब हो रहा है, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा रेजोनेंस से और क्या करेगा, इसके प्लस चार्ज को और इंक्रीज करेगा। तो बेस्ट केस हमारा ये 1 हो जाएगा और वर्स्ट केस हमारा 4th हो जाएगा, और सॉरी 1 और 3rd दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस के बेसिस पे एटलीस्ट इतना तो हम कह सकते हैं कि 4th वर्स्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये रेजोनेंस के कारण खराब हो रहा है। अगर रेजोनेंस के कारण कोई खराब हो रहा है तो सबसे ज्यादा खराब होगा, और अगर रेजोनेंस के कारण कोई अच्छा हो रहा है तो सबसे अच्छा होगा। ठीक है, ये वाला रेजोनेंस के कारण अच्छा हो रहा है, ये वाला रेजोनेंस के कारण अच्छा हो रहा है। तो 1 और 3 में अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हो पाया है। 4th तो सबसे खराब होगा क्योंकि रेजोनेंस उसको खराब कर रहा है। ठीक है, ये हाइपर कंजुगेशन, तो ये हमारा बीच में होगा। ठीक है, सेकंड। अब 1 और 3 को कैसे कंपेयर करें? अच्छा, तो यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो नाइट्रोजन पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अच्छा है कि नाइट्रोजन पे? बोलो, हेलो बालको, क्या हुआ? आप लोग समझ में आ रहा है ना? हेलो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो 1 और 3 में फिर क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर।
क्लियर है? समझ में आया ये क्वेश्चन? अरे हाँ ना कुछ तो बोलो भाई। यस हाँ ठीक है, ओके। सेकंड ट्राई करो, सेकंड और थर्ड ट्राई करो जल्दी से। हेलो ग्रीन सर। क्लियरली दिख रहा है ना? हाँ सर सब में रेजोनेंस तो बराबर ही हो रहा है, तो हाइपर कंजुगेशन से देखें तो फोर्थ नंबर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर थर्ड सेकंड वन। क्यों फोर्थ नंबर सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होगा? सर उसकी 3 डिग्री हाइपर कंजुगेशन, तो अल्फा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जीरो है। ध्यान से देखो, इसका आप रेजोनेंस कराओ पॉजिटिव इधर आएगा, इसका रेजोनेंस कराओ पॉजिटिव इधर आएगा, इधर कराओ पॉजिटिव इधर आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी पॉजिटिव इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इसमें भी पॉजिटिव इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इसमें पॉजिटिव इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज जो है उसके बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, उसके बगल वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे कितने हैं? 3। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, बोलो। सर 2, 2 दो सर। है, दो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे हाँ 1, उसमें 0। एक, इसमें 0। तो क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? बोलो, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा सर। फर्स्ट वाला, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। ये वाला ट्राई करो, थर्ड वन।
ठीक है, थर्ड वाला ट्राई करो। सर सेकंड तो ज्यादा स्टेबल है थर्ड से, ये तो फिक्स है। हाँ, सेकंड ज्यादा है थर्ड पे, तो देख लिया इधर से आपने। हाँ सर, सेकंड लेकिन ज्यादा है इसमें सर थर्ड से, और कंफ्यूजन है। फर्स्ट को देखो, फर्स्ट भी लग फर्स्ट रहा है सर ज्यादा स्टेबल। फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा, क्यों? सर क्योंकि NH और O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन CH3 उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है उससे, CH3 मतलब। इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। देखो, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो बस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज को इसको क्या बोलते हैं, सेटिस्फाई करेगा, ज्यादा करेगा, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन इसका इधर भी कॉन्जुगेशन में है और थोड़ा सा रिंग में भी है, तो चूंकि इधर भी थोड़ा सा है तो रिंग में इसके लिए कम अवेलेबल है, रिंग के लिए कम अवेलेबल है नाइट्रोजन का लोन पेयर, और यहाँ पे पूरा अवेलेबल है। तो इन दोनों में क्या होगा, ये बेटर हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इज लेस देन सेकेंड। अब 1 और 3 में कैसे कंपेयर करेंगे? अगेन यहाँ पे इसके पास एक पूरा लोन पेयर है, ये तो पूरा अच्छे से करेगा, अवेलेबल होगा बस रिंग के लिए, और ये दोनों जगह है, तो 1 इससे भी खराब होगा, ठीक है। तो 2 ग्रेटर देन 3 तो पहले से ही था, 1 सबसे खराब हो गया, ठीक है। समझ आया ये चीज? हम लोग को सिर्फ रेजोनेंस नहीं देखना है, हम लोग को वैसा रेजोनेंस देखना है जिससे इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो, न्यूट्रलाइज हो रहा हो, ठीक है। जैसे इस केस में रेजोनेंस अच्छे से होगा, सारा का सारा लोन पेयर बस ये रिंग के लिए ही है अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे जो लोन पेयर है वो रिंग के लिए भी है और ये डबल बॉन्ड के लिए भी है। तो रिंग के लिए कम है मतलब, ठीक है, दो जगह जा रहा है पानी, तो एक जगह आधा इधर जाएगा आधा उधर जाएगा, और एक इधर वाला जो पानी है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इधर ज्यादा अवेलेबल होगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? बोलो। यस सर। ओके, ये डस्टर कहाँ से लग गया? हेलो सर। हाँ बोलो। सर OH और NH दोनों, मतलब N और O अगर सिंगल ही हो तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन N और H2, मतलब H2 उसके साथ जुड़ गया तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे हो गया? कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया? OH और NH2। इलेक्ट्रो कोई नहीं हुआ है, दोनों अभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब इसका आप रेजोनेंस कराएंगे, रेजोनेंस से यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। रेजोनेंस से यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे इसमें भी यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। तो जब ऐसा होगा, यहाँ पे जब पॉजिटिव है तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, क्या होगा? इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पे से डबल बॉन्ड होगा, NH2 प्लस, ठीक है। फिर इसका जब ऐसे करेंगे, ठीक है, तो इसके रेजोनेंस में N पे पॉजिटिव आ रहा है, इसमें O पे पॉजिटिव आ रहा है, N पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है इसलिए ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। क्लियर? हेलो? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कौन कौन लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं? आर्यन और ऋचा। रिचा, ओके। रिचा, आपने पढ़ा है ये सब चीज पहले? GOC ऑलरेडी हमने किया, आई थिंक हिमांशु पढ़ने से। हाँ हाँ सर। इसको मिटाएं हम। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं।
क्या नाम है आपका? वैदिक इंग्लिश क्लास का which place? Kharagpur. Hello, Kharagpur. ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करिए। हेलो, आप खड़गपुर से हैं क्या? सिद्धार्थ सर का वो चल रहा है, दूसरे मीटिंग आईडी चेक करो। नहीं नहीं, दूसरा एक और मीटिंग आईडी 6282166281 मैं भेज दूंगा। पहला क्वेश्चन हुआ आपसे। हेलो बोलो। सर सबसे ज्यादा स्टेबल 2 3 1 4। सबसे ज्यादा कौन है? 2 सेकंड। उसके बाद 3 उसके बाद 1 4। 1 फिर 4। ठीक है, सबको समझ में आया ये कैसे हो रहा है? देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग रेजोनेंस देखेंगे। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या हो रहा है? रेजोनेंस के थ्रू ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, NO2 रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा? इस चीज को ज्यादा स्टेबल बना रहा है, तो इसीलिए सेकंड हमारा क्या बेस्ट हो गया। ठीक है, और ये रेजोनेंस के थ्रू खराब कर रहा है, तो रेजोनेंस के थ्रू अगर देगा तो बेस्ट होगा, रेजोनेंस के थ्रू अगर लेगा तो वर्स्ट होगा, तो इसलिए फोर्थ हमारा वर्स्ट हो गया। अब बचा CH3 और ये, तो CH3 क्या कर रहा है? दिस इज शोइंग, हम लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ दिस इज प्लस R, दिस इज माइनस R। CH3 हाइपर कंजुगेशन के थ्रू देता है। ठीक है, सो दैट इज प्लस H। ठीक है, और क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये खींचेगा इंडक्टिव इफेक्ट से।
माइनस आई, ठीक है। तो प्लस वाला कौन कौन फैक्टर है, ये माइनस वाला कौन कौन फैक्टर है, ये। तो प्लस वाला क्या करेगा, इस चीज को स्टेबल बनेगा क्योंकि दे रहा है इलेक्ट्रॉन, और ये रेजोनेंस से दे रहा है तो ज्यादा देगा। थर्ड वाला हाइपर कंजुगेशन से दे रहा है तो सेकंड बार वो, ठीक है। ये इंडक्टिव इफेक्ट से खींच रहा है तो उतना अच्छा नहीं खींचेगा, ये रेजोनेंस खींच रहा है तो बहुत अच्छा खींचेगा, तो इसलिए 4, ठीक है। हमेशा हर क्वेश्चन में यही करना है आपको, रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव, बस हर क्वेश्चन में यही करना है, ठीक है। अगर रेजोनेंस से कोई चीज स्टेबल बन रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, अगर रेजोनेंस से कोई चीज अनस्टेबल बन रहा है तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल बनेगा, ठीक है, लाइक दिस। सेकंड बताओ। सेकंड से 2 4 1 3। सेकंड में क्या होना चाहिए, सेकंड सबसे ज्यादा 2 सर। हाँ सेकंड सर। CH3 कैसा ग्रुप है, कौन कौन इफेक्ट शो करेगा CH3? हाइपर कंजुगेशन। जोर से बोलो। हेलो सर। आप लोग कुछ बोलते हैं क्यों नहीं? आपका आवाज हमें सुनाई नहीं दे रहा, आप लोग बोल रहे हैं क्या कुछ? हेलो सर। जो फिफ्थ वाला कंपाउंड है CH3 कैसा ग्रुप है, क्या क्या इफेक्ट शो करेगा? हम लोग पढ़े थे ना, माइनस आई माइनस आर प्लस आर माइनस एच। CH3 क्या क्या शो करेगा सर? प्लस एच प्लस आई। कुछ बोलो भाई। हेलो सर प्लस एच हेलो। प्लस आई सर। हाँ, प्लस एच और प्लस आई शो करेगा, हाइपर कंजुगेशन से ये देगा, और क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट से भी देगा। NO2 क्या करेगा बोलो? माइनस आर माइनस आई। हाँ लो माइनस सर। आर माइनस आई। माइनस आर। NH2 NH2 देता है सर प्लस आई प्लस एच। माइनस आई प्लस एच। माइनस आई प्लस आई प्लस प्लस आई प्लस आई किसने बोला नालायक? इंडक्टिव इफेक्ट से खींचेगा ना, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस आर माइनस आई। और रेजोनेंस से प्लस की माइनस प्लस 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 आया, प्लस। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ये चीज क्या हो रहा है, प्लस आर मतलब रेजोनेंस से और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये माइनस चार्ज को और खराब कर रहा है, माइनस चार्ज और इंक्रीज कर रहा है उसका, तो ये खराब कर रहा है। ये रेजोनेंस से खींच रहा है तो ये चीज को स्टेबल बना रहा है, क्योंकि खींचेगा तो इस पे डेल्टा प्लस आएगा, तो ये चीज हमारा स्टेबल बना रहा है। ये क्या कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन से खींच रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रेजोनेंस वालों को देखते हैं, ठीक है। रेजोनेंस से ये चीज स्टेबल बन रहा है, ये चीज अनस्टेबल, तो जो स्टेबल बन रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो सेकंड सबसे बेस्ट हो गया, और जो अनस्टेबल बन रहा है वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया, तो थर्ड हमारा वर्स्ट हो गया। अब बाकी ये दोनों बचा, ठीक है। तो ये दोनों में क्या है, ये प्लस एच है मतलब ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन देगा मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये क्या होगा, खराब होगा। और इस वाले में ना कुछ देने वाला है ना कोई लेने वाला, तो ये हमारा इधर आ जाएगा। ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। One second, just let me see who all are there in this group. Avingshu, Mayank. ठीक है, समझ में आ रहा है? Who all are there? Richa, Vedic, Amisha, Avingshu, Mayank. Okay. Who is this? Acha, Riya. Okay. Acha, how come there are two Riyas? Sir, one is disconnected but is still showing. अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। सो इसको देखो, थर्ड केस में क्या हो रहा है बताओ, मयंक यू टेल, इसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए?
सर सी बी ए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सी सी, फिर बी बी, फिर ए। ठीक है, क्यों सी में सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होना चाहिए? सर कॉन्जुगेशन है पूरा रिंग में। कॉन्जुगेशन है रिंग में, ठीक है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन से हमेशा चीज स्टेबल बनता है। आपने एरोमेटिसिटी की क्लास अटेंड की थी? अगर हमारे पास ऐसा कुछ कंपाउंड हो, यहाँ पे भी बहुत कंजुगेशन है, ये चीज स्टेबल है कि अनस्टेबल? बोलो मयंक। अनस्टेबल है तो। ये रिंग एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक? सर एंटी एंटी एरोमेटिक है, तो एंटी एरोमेटिक स्टेबल बनता है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल, ठीक है। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर ज्यादा कंजुगेशन हो रहा है तो उससे ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, हर रिंग में क्या है, दो दो चार में चार इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, चार चार चार, और सब कंजुगेशन में ही रहे, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे जो कंजुगेशन में, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच इट इज 4n का फॉर्म है, हकल्स रूल बताया था हमने, ठीक है। तो हकल्स रूल के हिसाब से ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। और कहीं भी अगर एंटी एरोमेटिक कोई कंपाउंड हो तो वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? बोलो। अनस्टेबल। अनस्टेबल, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया, सी हमारा सबसे खराब हो गया, ठीक है। बाकी बी और ए में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कॉन्जुगेशन से, ठीक है। क्लियर है ये चीज सबको? वैदिक? यस सर। चलो ठीक है। अच्छा, ये स्क्रीन टेढ़ा क्यों आ रहा है? चलिए, ओके, आगे बढ़े। बोलो बालको, आगे बढ़े। यस सर। देखो, आप लोग में से जो लोग क्रैश कोर्स वाले हो उनको थोड़ा ज्यादा जवाब देना चाहिए। हमको आप लोग के लिए टेंशन हो रहा है, आपका इस साल एग्जाम है, आप लोग इतना टाइम लगा रहे हो आंसर देने। डस्टर किधर गया? और डस्टर ठीक है। तो स्टेबिलिटी वगैरह अब हम लोग देख लिए। अब जीओसी का अगला पार्ट है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ऑलरेडी ये सब टॉपिक हम लोग क्रैश कोर्स में शॉर्ट में रिवाइज किए थे, तो अगर किसी को लगता है कि रिपीट हो रहा है तो ही कैन लीव, ठीक है। दिस क्लास इज मोस्टली मेंट फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स, और 11th जो लोग अभी जस्ट 12th में गए, ठीक है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमारे पास क्या क्या होते हैं? कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, कार्बीन का एक छोटा भाई होता है नाइट्रीन, देन बेंजाइन, ठीक है, लाइक दिस। ये सब आप लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ना, ठीक है। तो हम लोग कार्बोकटायन से शुरू करते हैं। तो हर एक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का हम लोग जनरेशन देखेंगे, कैसे बनता है ये रिएक्शन में, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कार्बोकटायन। कार्बोकटायन मतलब कार्बन के ऊपर क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जनरली इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, C प्लस, दिस इज अ कार्बोकटायन।
अब इसका जनरेशन कैसा होता है? तो पहला मेथड, ठीक है, अल्काइल हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड और असाइल हैलाइड, ठीक है, और क्या, अल्काइल हैलाइड, असाइड है, एसिड एनहाइड्राइड, असाइल हैलाइड, या फिर हमारे पास अल्कीन्स, अल्कोहल, एल्कीन्स, अल्कोहल, ठीक है, ये सब हमारे पास कंपाउंड हो, इसमें अगर कहीं से लुईस एसिड डाल दें, लुईस एसिड, ठीक है, तो क्या मिल जाता है हम लोग को? कार्बोकैटायन मिल जाता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अल्काइल हैलाइड का पहले देखते हैं। अल्काइल हैलाइड बोले तो RCl, इसमें हमने लुईस एसिड डाला, लुईस एसिड डालते हैं या फिर कभी कभी H+ डालते हैं, ठीक है। हमने लुईस एसिड डाला, लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पॉपुलर लुईस एसिड है अपने पास AlCl3, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, एल्युमिनियम का यहाँ पे ऑक्टेट पूरा नहीं है, AlCl, Cl, 6 ही इलेक्ट्रॉन है एल्युमिनियम के पास, तो ये अगर कहीं भी इसको लोन पेयर दिखे तो उस पर अटैक कर देगा। जैसे यहाँ क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, तो AlCl3 क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा, ठीक है। और फिर ये कंपाउंड क्या बनेगा, RCl, AlCl, Cl, ठीक है। और ये इस तरफ से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे चला जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, R++ AlCl4- बन गया कार्बोकैटायन, ठीक है। दिस इज फर्स्ट मेथड। फिर एसिड एनहाइड्राइड, सेकंड। एसिड एनहाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, RC≡OC≡R। ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड। इस पे हमने डाला लुईस एसिड AlCl3, अगेन यही AlCl, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे देखा ये इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर है। अब इसके पास कुछ ऑप्शन है, यहाँ अटैक करेगी यहाँ, ठीक है, इसके पास ऑप्शन है या तो यहाँ अटैक कर सकता है या फिर यहाँ पे अटैक कर सकता है। कहाँ पे करेगा, गेस करो। ये वहां पे करेगा जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखे, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा मिले, क्योंकि अल्टीमेटली इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ये जो हमारा एसिड एनहाइड्राइड, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा। तो रेजोनेंस से क्या हो रहा है, ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, तो इसका रेजोनेंस आप ऐसे करा सकते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस से क्या देख रहे हैं हम लोग, इस ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इसका अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो कुछ ऐसे बनेगा, RC और ये O प्लस O माइनस, इस तरह से, ठीक है। तो रेजोनेंस से क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, इस वाले पे, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट वन, नॉट दिस, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज्यादा है, तो उस पे अटैक करा दो, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, और यहाँ पे आपका AlCl3, ठीक है। अब वहां से हम इधर कंटिन्यू कर रहे हैं।
ये कंपाउंड है हमारा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ AlCl3 प्लस आर, ठीक है। तो O पे प्लस आया तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन पे प्लस आएगा तो ये बगल वाला लोन पेयर उसको देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड सी ओ माइनस AlCl3, माइनस इधर प्लस इधर आर इधर, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे प्लस आया तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन से इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो उसने खींच लिया और ये बॉन्ड क्या हुआ, टूट गया। यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड हो प्लस पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये क्या बन गया हमारा आर सी डबल बॉन्ड ओ AlCl3 माइनस, ठीक है। अब यहाँ से सी पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, आर प्लस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ गेटिंग कार्बोकैटायन, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अगर थर्ड देखें असाइल हैलाइड, असाइल हैलाइड इज दिस इज असाइल क्लोराइड। इस पे आपने क्या किया, AlCl3 डाला, अगेन सेम चीज, यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन का लोन पेयर तो ये अटैक करेगा और Cl माइनस खींच लेगा, तो RC डबल बॉन्ड O प्लस प्लस AlCl4 माइनस, और इसका जैसे यहाँ पे RCO प्लस से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल के R प्लस बना, इधर भी वैसे ही होगा R प्लस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया? Yes, sir. को हाँ ना कुछ तो बोलो। Yes, sir. ओके, वो टाइम लैग हो जाता है इंटरनेट का, ठीक है। तो आगे बढ़ता है, डस्टर, ठीक है। असाइल हैलाइड तक हो गया, अल्कीन अल्कोहल देखते हैं। अल्कीन और अल्कोहल दो अभी बचा है, ठीक है। 1 2 3 हुआ था, दिस इज अल्कीन है आपके पास, ठीक है। उसमें हमने क्या डाला, H प्लस। अल्कीन के केस में जनरली H प्लस लेते हैं, ल्यूइस एसिड नहीं लेते, जैसे ये हुआ आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन है। इस पे आपने क्या डाल दिया, H प्लस। अब H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, उसको जहां भी इलेक्ट्रॉन दिखेगा उधर वो जंप करेगा, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखा उसको, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो इसमें जंप कर दिया इसने, ठीक है। अब इसका आप दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, CH3 CH माइनस CH2 प्लस, और दूसरा CH3 CH प्लस CH2 माइनस। इस दोनों में से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल कौन होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? बोलो वाल को, 1 और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन है? मयंक? सर सेकंड, सॉरी फर्स्ट। फर्स्ट क्यों? बोलो। ओके देन आर्यन आप बताओ। सर रेजोनेंस का जो पहला स्ट्रक्चर होता है, मतलब कुछ उसमें प्लस माइनस नहीं हो, वही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है।
हाँ वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में वो पूछे ही नहीं, क्वेश्चन में ये दोनों पूछते, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? यहाँ पे देखो, ये जो कार्बोकैटायन है ये 2 डिग्री है, यहाँ पे कार्बोकैटायन 1 डिग्री है, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, तो कार्बोकैटायन के हिसाब से ये ज्यादा स्टेबल है। कार्बन आयन के हिसाब से ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, कार्बन आयन 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, उसके हिसाब से भी ये ज्यादा स्टेबल, थर्ड सेकंड ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से, ठीक है। तो जो ज्यादा स्टेबल होता है हमारा जो कंपाउंड है वो उस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करता है। तो H प्लस अगर अटैक कर रहा है तो ये ज्यादा लाइकली है कि इस वाले फॉर्म पे अटैक करेगा, ना कि इस वाले फॉर्म पे, ठीक है। तो इस वाले फॉर्म पे जब अटैक करेगा तो -60 पे H प्लस ने अटैक किया और यहाँ पे क्या हुआ, CH3 CH प्लस CH3, ठीक है। तो बन गया कार्बोकैटायन, दिस इज योर कार्बोकैटायन, ठीक है। फिर अल्कोहल का देख रहे थे अपन, अल्कोहल है अपने पास, उसमें H प्लस डाला, ROH प्लस H प्लस, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक किया इसने, ROH H प्लस, H2O निकल गया, R प्लस प्लस H2, हो गया कार्बोकैटायन, ठीक है। क्लियर है? हेलो, ये मेथड क्लियर है सबको? Yes, sir. अगला मेथड होता है हमारा, डस्टर किधर है? अगला मेथड सेकेंड मेथड क्या होता है हमारे, यूजिंग सिल्वर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, RX मतलब अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, RX, उसमें हम क्या करते हैं, AgNO3 से इसका रिएक्शन कराते हैं। तो AgNO3 बोले तो Ag प्लस NO3 माइनस, ठीक है। और हम लोग को पता है कि सिल्वर के जो हलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में PPT बनाते हैं, AgI AgBr AgCl सब वाटर में इनसॉल्युबल है। तो यहाँ पे क्या करता है ये, Ag X माइनस से इससे X माइनस खींच लेता है और हमारा कार्बोकाइटान बन जाता है, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को सबको पता होगा, AgF हमारा वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, तो यहाँ पे ये हमारा हैलाइड जो है X, दिस शुड नॉट बी फ्लोरीन, X is not equal to fluorine because AgF is water soluble. So this is the second method of preparing carbocation. ठीक है। मेथड 3 थोड़ा लंबा है, इसको मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिए? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। ये लिख लिया, इसको मिटाएं? हेलो, आवाज आ रहा है किसी को? यस सर। Yes, sir. बोलो भाई, क्यों आप लोग चुप हो जाते हो कहीं से? हमें कभी कभी लगता है हम इधर पढ़ा रहे हैं, आप लोग उधर म्यूट करके पबजी खेल रहे हो। हाँ,
ये राका तो पक्का पबजी खेल रहा होगा हमको लग रहा है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड मेथड है हमारा डाइएजोटाइजेशन। ठीक है, डाइएजोटाइजेशन में क्या होता है, हम लोग RNH2 लेते हैं। RNH2 इज 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या डालते हैं, इसमें हम लोग डालते हैं नाइट्रस एसिड HNO2। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, तो ये होनो जो हमारा होता है नाइट्रस एसिड, ये बहुत स्पेशल रिएजेंट है। ठीक है, क्या होता है इसमें, H प्लस हमारा पहले इस पे अटैक करता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर। ठीक है, और कुछ ऐसा कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, O पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, N डबल बॉन्ड O प्लस। ठीक है, अब ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट अटैक्स। इन सब का मिला के रायता बना के NO प्लस, बस NO प्लस बनाना था। अब इलेक्ट्रोफाइल आ गया, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाइट्रोजन के पास है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आएगा, इस पे अटैक करेगा नाइट्रोजन पे। ठीक है, और फिर आगे क्या होगा, RN, 2 हाइड्रोजन इसके पास पहले से थे, एक नाइट्रोजन आ गया, 2 ऑक्सीजन आ गए। ठीक है, और नाइट्रोजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। नाइट्रोजन पे प्लस आएगा तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींच लिया इलेक्ट्रॉन, H प्लस निकला। अब H प्लस को भी तो कुछ चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसने ऑक्सीजन का लोन पेयर पे फिर अटैक कर दिया। ठीक है, यहाँ से जो H प्लस निकला, सेम H प्लस ने इस पे अटैक कर दिया। कंपाउंड क्या बना, RNHN डबल बॉन्ड OH। ठीक है, O पे पॉजिटिव चार्ज आया, O क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचा। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये अपना लोन पेयर है, ये इसको दे देगा। स्ट्रक्चर क्या बना, RN डबल बॉन्ड N HOH। ठीक है, प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस। ठीक है, अगेन नाइट्रोजन पे क्या है, प्लस चार्ज, क्या करेगा ये, यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन पे प्लस था, H प्लस आया, H प्लस O पे गया, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H प्लस आएगा, H प्लस इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, क्या बनेगा, RN डबल बॉन्ड N OH H प्लस, बस। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे H2O है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पे प्लस, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर, क्या बन जाएगा, RN ट्रिपल बॉन्ड प्लस। इसी कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे डाइएज़ोनियम, डाइएज़ोनियम आयन। ठीक है, डाइएज़ोनियम आयन है। ठीक है, अच्छा डाइअज़ो, इसमें अज़ो कहां से आ रहा है, अज़ो इज द लैटिन वर्ड फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, इसलिए बहुत सारे नाइट्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स में आप लोग ये अज़ो अज़ो देखेंगे, है ना, जैसे हाइड्रोजीन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, N2H4। नाइट्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड में ये अज़ा अज़ा दिखेगा। और कुछ नाइट्रोजन का कंपाउंड पता है जिसमें अज़ा आता है, अज़ा, बोलो। हाइड्रोजोइक एसिड सुना है आप लोगों ने, मयंक बोलो, पबजी बंद करो। हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है, हाइड्रोजोइक एसिड होता है HN3। ठीक है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है तो अज़ा आ गया उधर। सिमिलरली अमोनिया का एक और नाम है, अमोनिया को हम लोग कभी कभी एजेन भी बुलाते हैं। ठीक है, फिर से अज़ा आ गया। ठीक है, अज़ा इज लैटिन वर्ड
लैटिन से कुछ उसका नाइट्रोजन का लेना देना, ठीक है। ओके, तो क्या कर रहे थे, हाँ, तो ये हो गया हमारा डाइअजोटाइजेशन रिएक्शन। अब इसमें हमको क्या करना है, नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, R प्लस आ गया, तो चाहिए था N2 बन के हो गया। तो दिस इज द थर्ड मेथड। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है सर। क्या बात कर रहे हैं, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही? खिड़की बंद करो। अब क्लियर आ रही है? सर थोड़ा हेजी है। हेजी है? हेजी क्यों है? इंटरनेट तो अच्छा खासा है इधर। अब सर सही है। अब सही है, ठीक है। तो जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ो। कौन मैसेज कर रहे हैं? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो ये थर्ड मेथड था आपका कार्बोकेटाइन बनाने का। ठीक है। कुछ कुछ एरोमेटिक कार्बोकेटाइन्स होते हैं, ठीक है। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन्स कैसे होंगे, जैसे इस पे आप SbCl5 डाल दो। SbCl5 इज आल्सो अ लुईस एसिड जस्ट लाइक AlCl3, ठीक है। तो ये क्या करेगा, Cl माइनस खींच लेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे एरोमेटिक रिंग बन जाएगा। दो मेंबर है, 4n+2 4x0+2 हबल्स, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये कंपाउंड देखो, इसमें सेम चीज डाल दो SbCl5, यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, ट्रोपाइलियम आयन बनेगा, ट्रोपाइलियम आयन। सो ऑल ऑफ दीज आर एरोमेटिक, क्या एरोमेटिक कार्बोकेटाइन्स, ठीक है। सिमिलरली ऐसा अगर कंपाउंड है आपके पास NH2 क्या इसमें डाला आपने, HNO2 प्लस HCl, ठीक है। कभी कभी HNO2 प्लस HCl नहीं होगा डाइअजोटाइजेशन में, कभी कभी कुछ ऐसे दिया होगा NaNO2 प्लस HCl। तो आपको वही समझना है, H प्लस इस पे NO2 माइनस पे अटैक करेगा, HNO2 बनेगा, NaCl बनेगा, उसके बाद फिर ये आपका जो काम है वही करना है। तो अभी हमने बताया डाइअजोटाइजेशन को सस्ते में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डाइअजोटाइजेशन इन शॉर्ट, तो होता ही है RnH2 होता है, उसमें हम लोग क्या डाल देते हैं HNO2 प्लस HCl, और यहाँ पे क्या है R प्लस बन जाता है, ठीक है, और नाइट्रोजन गैस उड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं नाइट्रोजन गैस सीधे उड़ा दूं, यहाँ पे प्लस दे दो, नाइट्रोजन गैस उड़ा दो, प्लस दे दो, कंपाउंड हमारा क्या बन जाएगा, ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है, दो ही इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो, उधर राका हेडशॉट ले रहे हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं।
Mayank, you are there? Yes, sir. हेलो मयंक. हाँ Yes, चलो sir. ठीक है. ओके, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने का, हर सारे रिएक्शन में हम लोगों ने बहुत सारा लुईस एसिड यूज किया है. whenever you use Lewis acid, whenever we use ठीक है, whenever we use Lewis acid, तो non aqueous solution is used. non aqueous medium is, ठीक है, नॉन एक्वस मीडियम रहता है, क्योंकि एक्वस मीडियम में क्या होगा, हमारे ठीक है, एक्वस मीडियम में हमारे लुईस एसिड का बैंड बच जाएगा. जैसे लुईस एसिड अगर एक्वस मीडियम में ले लिया हमने, तो ये वाटर पे ही अटैक कर देगा. हमें अटैक किस पे करवाना है, आरसीएल पे, आरसीओसीएल जो अल्कीन वगैरह है, अल्कोहल है, उस पे अटैक कराना है. उस पे अटैक ना करके पानी पे ही अटैक करेगा, आपस में कुछ हो जाएगा. ALOH3 प्लस 3HCl, और फिर लुईस एसिड नहीं बन पाएगा. तो इसीलिए whenever we use Lewis acid, नॉन एक्वस मीडियम में पानी से दूर रखना है. ठीक है, सो लाइक दिस. तो ये था आपका जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटायन. ये सब तरीके से आप रिएक्शन में क्या कर सकते हैं, कार्बोकैटायन बना सकते हैं. अगला मेथड अगला मेथड नहीं, अगला पार्ट रिएक्शंस, या फिर ऐसे कहो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है. ठीक है, सबसे पहला रीअरेंजमेंट. ठीक है, कार्बोकैटायन क्या होता है, हम लोगों ने बहुत पहले अत्यंत प्राचीन काल में ऐसा पढ़ा था कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर उसके बाद होता है 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री. तो कार्बोकैटायन के अंदर ऐसा टेंडेंसी होता है कि अगर अगल बगल से कुछ ले देकर वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो लेन देन कुछ कर देता है. ठीक है, जैसे अगर आपके पास किसी रिएक्शन में ऐसा कार्बोकैटायन बना CH3 CH2 CH2+, ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन क्या है, 1 डिग्री. 1 डिग्री कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, इसको अगर ऐसे ड्रॉ करो आप, H CH2 को ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो इसमें ये एक चीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट. मतलब हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है, ये हमारा 1 डिग्री H माइनस आयन इफेक्टिवली क्या हुआ, इस कार्बन से इस कार्बन पे चला गया. ठीक है, H माइनस गया तो इस पे क्या आएगा, प्लस. H माइनस इधर गया तो इस पे 0, तो ये कंपाउंड हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH प्लस CH3. ठीक है, तो ये 1 डिग्री था, अब ये क्या है, 2 डिग्री, ज्यादा स्टेबल. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट. और यहाँ पे जो हमारा रीअरेंजमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, बाय हाइड्राइड शिफ्ट. इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्राइड शिफ्ट. ठीक है, इसी तरह कभी कभी हाइड्राइड शिफ्ट की जगह मिथाइल शिफ्ट हो जाता है, कभी फिनाइल शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, जैसे CH3 CH2. ठीक है, अब यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए दो ऑप्शन है इसके पास, या तो एक फिनाइल शिफ्ट करे तो पॉजिटिव चार्ज है, या फिर एक मिथाइल शिफ्ट करे और फिर इधर पॉजिटिव चार्ज है. तो कौन शिफ्ट डोमिनेट करेगा, फिनाइल शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट. ठीक है, तो हम इसको ऐसे देखते हैं कि किस केस में ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है. ठीक है, अगर लेटेस्ट से हमने फिनाइल शिफ्ट किया, फिनाइल शिफ्ट करा है यहाँ पे, तो क्या बनेगा, CH3 CPH प्लस CH2 PH. ये बना हमारा PH बेंजीन को बोलते हैं, पता है ना सबको. और अगर इस पे हम मिथाइल शिफ्ट कराते हैं, ठीक है, मिथाइल शिफ्ट मतलब ये मिथाइल ग्रुप हमारा क्या करे, शिफ्ट करे, तो कार्बन पे 2 पीएच वैसे ही रहेंगे, पीएच और पॉजिटिव चार्ज एक आ जाएगा, और इधर CH2 CH3 बन जाएगा. ठीक है, तो इन दोनों कार्बोकैटायन में ज्यादा स्टेबल कौन है, नीचे वाला
क्योंकि दो रिंग के साथ दो बेंजीन रिंग के साथ इसका कॉन्जुगेशन है, इसका एक ही रिंग के साथ कॉन्जुगेशन है, तो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, तो मिथाइल शिफ्ट होगा यहाँ पे, फिनाइल शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कौन किस केस में ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है उससे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप शिफ्ट करेगा। दिस इज क्लियर, रीअरेंजमेंट क्लियर है सबको? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर यस सर। यस सर, चलो ठीक है। अगला रिएक्शन होता है रिंग ओपनिंग। रिंग ओपनिंग में क्या होता है, देखो हमारे पास कुछ भी ऐसा कार्बोकैटायन हो, जैसा कुछ रिंग हो, ठीक है, और रिंग के बगल वाला जो कार्बन है इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। जब भी ऐसा सिचुएशन हो कि कोई रिंग हो और रिंग के बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो वहां पे क्या होता है, रिंग ओपनिंग हो जाता है, रिंग खुल जाता है। ठीक है, कैसे खुलता है तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ठीक है, ये वाला बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, तो इस तरफ धीरे धीरे अगर होगा तो इस पे धीरे धीरे डेल्टा प्लस आना शुरू होगा, इस पे डेल्टा माइनस आना शुरू होगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड क्या है, बीच का टूट रहा है ये वाला बॉन्ड। फिर जब इस पे माइनस होगा तो ये इस प्लस के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये ऐसा होता है कुछ, सॉरी इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करवा, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और ये वाला बॉन्ड बन रहा है, दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग और ये वाला बॉन्ड दिस इज बनिंग, मतलब दिस इज बीइंग मेड, बन रहा है। तो ये वाला बॉन्ड फाइनली क्या होगा, पूरा टूट जाएगा और ये पूरा बन जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज इस पे न्यूट्रलाइज हो रहा है माइनस के कारण और इस पे आ रहा है। ठीक है, जब पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज पूरा कंपेंसेट हो जाएगा और यहाँ पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और 5 का 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाले कार्बन पे प्लस आ गया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग ओपनिंग। ठीक है, हम एक बार फिर से समझा रहे हैं, जब भी ऐसा सिचुएशन हो कि रिंग के जस्ट बगल वाले चार कार्बन पे क्या हो, एक पॉजिटिव चार्ज, तो उस केस में रिंग ओपनिंग होता है। कैसे होता है, ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होता है तो इस पे धीरे धीरे डेल्टा प्लस आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस पे धीरे धीरे डेल्टा माइनस आएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फिर ये डेल्टा माइनस इस प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और ये प्लस चार्ज धीरे धीरे कॉम्पेंसेट होगा। ठीक है, इसको जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मिलते जाएगा कॉम्पेंसेट होगा, फाइनली क्या होगा, ये बॉन्ड पूरा टूट जाएगा, ये बॉन्ड पूरा बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस पे आ चुका होगा। ठीक है, तो 5 का 6 हो गया। क्लियर है रिंग ओपनिंग सबको? फिर से बताएं सर लास्ट स्टेप कैसे बेंजीन हेक्सागन बन रहा है? लास्ट स्टेप हमने बस ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, इसको कायदे से आपको ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, फिर प्लस। ठीक है, तो वही चीज है, 6 मेंबर रिंग। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये होता है आपका रिंग ओपनिंग। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। ओके, वेरी गुड, रिंग ओपनिंग हो गया। क्या करें, बॉल को यहाँ पे खत्म करें, यहाँ से अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, तो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, कल फिर 4 बजे हम लोग मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर